कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज की सुबह इस डिवोशन में परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर चाहता है आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार समझाता है, सिखाता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों का 9 अध्याय 11 पद में, उदारता से सेवा करें, उसका प्रतिफल मिलता है। उदारता से सेवा करें, उसका प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देना चाहता है, ताकि आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर भूलता नहीं है, परमेश्वर भूलता नहीं है। जब आप उससे प्रार्थना करते हैं तो वो
आपको भूलता नहीं है। उदारता से सेवा करे, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर भूलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो वचन उसने हमें दिया है उस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चल जाएं। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम कुलुस्सियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, उसके दूसरे अध्याय का, और जैसा कि कल हमने देखा था, परमेश्वर ने हमारी मदद की है, सहायता की, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। कल हमने 21 पद तक देखा था। आज मैं आपके सामने 22-23 पद को पढ़ना चाहता हूं, ताकि हम आज इस अध्याय को समाप्त कर सकें और प्रभु की महिमा करें। मसीह के साथ मरना और जीना, मसीह के साथ मरना और जीना है। आज वो कहता है 22 पद में, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, हमारी मदद की, और ये मौका दिया है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे सारे भाई बहनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, पिता परमेश्वर, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु अपनी महिमा को प्रकट होने दे। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, उनको प्रभु जी अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, कल हम देख रहे थे कि 21 पद में कहता है कि यह ना छूना, ना उसे चखना और उसे हाथ ना लगाना। ये संसारिक चीजें हैं, संसारिक बातें हैं, और ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि ये काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। ये मनुष्य की आज्ञा है, मनुष्य की ओर से तैयार की गई है कि ये नहीं छूना, इस पे हाथ नहीं लगाना, इसको नहीं चखना। ये संसारिक बातें हैं, जो संसारिक चीजें हैं, उसको लेकर पौलुस कह रहा है ये संसार की बातें हैं, और संसार की बातें होने का कारण ये क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये सब समाप्त हो जाएंगी। परमेश्वर आपको ऐसा स्थान देना चाहता है जो हमेशा का स्थान हो। परमेश्वर चाहता है कि आप हर कदम पर उसके साथ साथ रहे। जैसे हम इस बात को देख रहे थे, परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है कि उदारता से सेवा करें।
जो सेवा मिली है उसको उदारता से करें, जो काम मिला उसको उदारता से करें, कि उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। ये तो संसारिक चीजें हैं, लोगों ने बना दी हैं, इसको नहीं छूना, इसको नहीं चखना और इसके क्या उसके हाथ नहीं लगाना। लेकिन वो कहता है 22 पद में, ये सब वस्तुएं तो काम में लाते लाते नष्ट हो जाती है, लेकिन प्रभु चाहता है उदारता से सेवा करें, उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा, उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि उसका जो प्रतिफल है वो मुझे ही मिलता है और आपको मिलता है। आप उस वचन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं ताकि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष पर आशीष देता है, ताकि आप आशीष के भागीदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें। 2 कुरिन्थियों का 9 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? बोया तो आत्मिक है, लेकिन फसल कौन सी काटें? संसारिक, शारीरिक। परमेश्वर कहता है उदारता के साथ सेवा करें, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से देगा, ताकि आपकी आत्मा आगे बढ़ती जाए, आपकी आत्मा मजबूत हो और आप शैतान का सामना कर सके। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, परमेश्वर कभी नहीं भूलता, परमेश्वर हमेशा याद करता रहता है। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं तो वचन मुझे और आपको एक बात के लिए कहता है। यदि आप इस बात को देखेंगे, परमेश्वर कहता इब्रानियों के 6 अध्याय में और उसके 9 पद में वो इस बात को स्पष्ट करता है, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर और आगे बढ़ें। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर न्याय नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। जो कुछ आप उदारता से करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर आपके जीवन में देगा। और ये निश्चय हमारे होना चाहिए, परमेश्वर भूलता नहीं है, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर उस परमेश्वर पिता को और अधिकाई से उसकी महिमा करते चले जाएं। और ये परमेश्वर की वो योजना है जिसको हम पूरा होता देख सके। इसलिए 23 पद में कहता है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, पर शारीरिक लालसाओं को रोकने में इसका कुछ भी लाभ नहीं है। शारीरिक इच्छाओं को रोकने के लिए, शारीरिक बातों को रोकने के लिए इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ये लाभ तो तब होगा जब इस वचन को लेकर आप अपने जीवन में उसको उतारेंगे, आप अपने जीवन में उसको लेकर चलेंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये 2 अध्याय मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि इस अध्याय के द्वारा आप परमेश्वर पिता की महिमा कर सकें और परमेश्वर पिता को ऊंचाई पर ले जा सके। इसलिए कहता है, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ है, वो भूलता नहीं है, उदारता से उसका प्रतिफल देता है। और उसके साथ वो कहता है कि परमेश्वर का वचन है आपको और मुझे हिष्ट पुष्ट हो जाता है, वो हमें मजबूत बना देता है, हमें ताकतवर बना देता है जब वचन को लेकर आप चलते हैं। और नीति वचन का लेकर इसी बात को कहता है कि वो मुझे और आपको बहुत ही आदर के योग्य समझकर मजबूत बना देता है, ताकि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर कदम पर आशीष देता जाएगा, ताकि आप उसकी आशीष को प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा
कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको आप अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन उसकी महिमा करते जाएं। परमेश्वर चाहता है हर दिन हमारे जीवन से उसके नाम को महिमा मिल सके और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको मैं और आप अपने जीवन में पालन करते जाएं। इसलिए नीति वचन के 11 अध्याय और उसके 25 और 26 पद में वो कहता है, उदार प्राणी हिष्टपुष्ट हो जाता है। जो उदारता से देता है वो हिष्टपुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाएगा। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे के साथ उदारता का जीवन रखें, तो आप हिष्टपुष्ट होंगे। परमेश्वर आपको आत्मिक दृष्टि से मजबूत करेगा ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।